दोस्तों, आज एक अहम सवाल पर गौर करेंगे। रोजाना कितना वक्त बर्बाद कर देते हो? एक अंदाजा लगाओ। अब दिलचस्प बात यह है कि मैंने ये नहीं बताया कि बर्बाद वक्त से मेरा क्या मतलब है। तुम्हें मालूम है बर्बाद वक्त तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? तुम्हारे पास बर्बाद वक्त की अपनी खुद की डेफिनेशन है। हर शख्स का वक्त बर्बाद करने का अपना एक तरीका, एक ढंग, एक अंदाज होता है। कभी कभार बेकार की पढ़ाई भी बर्बाद वक्त हो सकती है, या फिर इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करना बर्बाद हो सकता है, या यूट्यूब पर कुछ ऐसी चीजें देखना जो ना ही तुम्हें देखनी है और ना तुम्हें इनकी कोई परवाह है, और इसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं आप, लेकिन वक्त मानो आपके हाथों की मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। किसी भी तरह से तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, ये रोकना जरूरी है, और खास करके तब जबकि तुम उम्र के उस दौर में हो कि जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। खैर, तुम्हारे पास इंसानियत का सबसे बड़ा दोस्त कंपाउंड इफेक्ट है। इसे यूं समझो कि आज इस पल में जो भी कुछ आप कर रहे हो वो तुम्हें फ्यूचर में 10 गुना बढ़ करके वापस मिलेगा, अच्छी या बुरी दोनों तरह। और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये पैसा है, सेहत है, रिश्ते हैं, सोशल रिस्पेक्ट है या कुछ और। अच्छी बात यह है कि जिंदगी में काम, करियर, फ्यूचर के अलावा बहुत सारी पर्पसफुल प्रोडक्टिव चीजें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर जैसे नेचर में, प्रकृति में वक्त गुजारना प्रोडक्टिव है, अच्छी नींद लेना प्रोडक्टिव है, फैमिली, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारना प्रोडक्टिव है। ध्यान देने के लिए इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, और ये सोचकर बेहद दुख होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें से कितना कुछ बेकार का है। और इससे भी ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम समझते हैं कि हम इस कश्मकश में कामयाब होने की कितनी पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं। तुम्हें शायद वो लम्हा याद होगा जब आप इंटरनेट पर, नेटफ्लिक्स पर या कहीं पर एक अच्छा टीवी शो, एक अच्छी वेब सीरीज, एक अच्छी मूवी तलाश करते हुए इस नतीजे पर पहुंचते हो कि कुछ भी काम का देखने लायक नहीं मिल रहा। यह एक साफ निशानी है कि हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें वीडियो गेम्स खेलते हुए या मूवीज देखते हुए 10 में से 10 का मजा मिल रहा है तो यह सही है। मैं भी कभी कभार ये सब करता हूं, लेकिन जब तुम्हारा मजा 10 में से कुछ कम हो, या फिर यूं कहें 10 में से 7 में से कम है, तो यह अफसोसनाक है। अक्सर ऐसा करते वक्त हमें अंदर से बुरा महसूस होता है और लगता है कि वक्त बेकार में बर्बाद हो गया। अक्सर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक्टिविटीज में वक्त गुजारना और फिर उनसे वो सेटिस्फेक्शन भी ना मिलना जो कि तुम महसूस करना चाहते हो, ये बड़ा दर्दनाक है। ये अपने फ्यूचर को जैसे धोखा देने जैसा है। और ऐसा कुछ रशियन राइटर दोस्तोयेव्स्की ने 150 साल पहले लिखा, और उन्होंने कहा एक कोटेशन में कि तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुमने खुद को एक इंसान होकर के बिना किसी बेवजह की चीजों में बर्बाद कर दिया है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे अपने मुंह पर ये तमाचे की तरह लगा। ऐसा लगता था कि जैसे मेरा 10 साल का फ्यूचर मुझे वापिस आकर के कह रहा हो, चीख मार करके, तुमने पहले ही इतना वक्त बर्बाद कर दिया ना, प्लीज अब इसे बेहतर बनाओ, मुझे धोखा मत दो। दोस्तों, तुम्हारा फ्यूचर में खड़ा होकर तुम्हें देख रहा है, और वो तुमसे सही डिसीजंस लेने की गुजारिश कर रहा है, या फिर कम से कम सही डिसीजन लेने की कोशिश तो करो। अगर तुम्हारी जिंदगी वो सब कुछ नहीं है जो कि वो हो सकती थी, तो बस अपने आप से एक बार पूछो, क्या होगा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करना बंद कर दूं? शुक्रिया।